अगर आप कंप्यूटर फ्रेंडली हैं तो रैम और रोम नाम आपने ज़रूर सुने होंगे और शायद आप इनके यूज़ के बारे में भी जानते हों। लेकिन अगर आप एक से लगने वाले इन दोनों टर्म्स के बीच अंतर नहीं कर पाते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए है, जिसमें हम रैम और रोम के अंतर को समझेंगे। तो चलिए आज रैम और रोम के अंतर को जानते हैं। कंप्यूटर मेमोरी दो टाइप की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम आते हैं और सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड ड्राइव और सीडी आदि आते हैं। रैम और रोम दोनों का इस्तेमाल कंप्यूटर और टैबलेट आदि में होता है। ये दोनों ही कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी होती हैं जिसमें डेटा स्टोर किया जाता है। आइए पहले रैम के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं ताकि इनके बीच का अंतर आसानी से समझा जा सके। पॉइंट नंबर 1, रैम एक तरह की प्राइमरी मेमोरी होती है। इसकी फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। इसे वोलेटाइल मेमोरी, मेन मेमोरी और फिजिकल मेमोरी भी कहा जाता है। इसकी मदद से कंप्यूटर एक ही समय में बहुत से काम एक साथ कर पाता है। पॉइंट नंबर 3, इस मेमोरी में हम कितनी भी बार कुछ लिख सकते हैं, मिटा सकते हैं और देख भी सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, रैम में डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करके नहीं रखा जा सकता क्योंकि ये एक अस्थायी मेमोरी होती है। पॉइंट नंबर 5, रैम की प्रोसेसिंग काफ़ी तेज होती है और ये मेमोरी डेटा को केवल उतने समय के लिए स्टोर रखती है जितने समय तक कंप्यूटर का स्विच ऑन रहता है। रैम दो प्रकार के होते हैं, स्टैटिक एंड डायनेमिक। आइए अब जानते हैं रोम के बारे में। रोम की फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होती है। ये परमानेंट मेमोरी होती है। इसमें प्रोग्राम्स पहले से ही स्टोर रहते हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता और ना ही हटाया जा सकता है। उन्हें केवल पढ़ा जा सकता है, इसलिए इसे रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। कंप्यूटर का स्विच ऑफ होने के बाद भी रोम में स्टोर डेटा डिलीट नहीं होता है, इसलिए रोम को परमानेंट मेमोरी और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। रोम 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नंबर 2, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नंबर 3, इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रैम और रोम के अंतर को जान लेते हैं। रैम का इस्तेमाल टेम्पररी स्टोरेज के लिए होता है जबकि रोम परमानेंट स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होती है। रैम में बिना पावर के डेटा सेव नहीं रहता जबकि रोम में बिना पावर भी डेटा सेव रहता है। रैम में डेटा स्टोर होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है जबकि रोम में डेटा स्टोर होने में ज़्यादा समय लगता है। रैम डेटा को सीपीयू के जरिए एक्सेस किया जा सकता है जबकि रोम के डेटा को सीपीयू एक्सेस नहीं कर सकता। रैम के बिना मदरबोर्ड काम नहीं कर सकता जबकि रोम का होना मदरबोर्ड के काम करने के लिए कंपलसरी नहीं है। रैम की प्रोसेसिंग फास्ट होती है जबकि रोम की प्रोसेसिंग स्लो होती है। रैम महंगी मेमोरी होती है जबकि रोम तुलनात्मक रूप से सस्ती होती है। रैम का साइज बहुत बड़ा 64 MB से 16 GB तक हो सकता है जबकि रोम का साइज इससे कम होता है। रैम के डेटा को बहुत बार देखा, पढ़ा और मिटाया जा सकता है जबकि रोम के डेटा को केवल पढ़ा जा सकता है। दोस्तों, अब आप रैम और रोम के बीच के अंतर को समझ गए होंगे। हमें उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आने के साथ साथ आपके लिए उपयोगी भी साबित होगी। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।